साहिब सतनाम। प्यारे मित्रों, ब्रह्मचर्य आचरण वो होता है जहाँ पे नम्रता होती है, सदाचार होता है, विनम्रता होती है, लोगों के प्रति करुणा और दया होती है। वहाँ ब्रह्मचर्य का भाव व्यक्त होने लगता है। तो समझ लो उस समय तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव पैदा हो गया है। तुम्हारे बुद्धि का संबंध उस समय विवेक से संबंधित हो जाता है, विवेक से तादात्म्य कर लेता है, संबंध कर लेता है। यानी तुम वह जगत से कुछ क्षण के लिए शून्य हो जाते हो। इसलिए ये अवस्था तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने लगती है, पैदा होने लगती है। लेकिन जब तुम इससे दूरी बन जाती है, अचेतन काल में चले जाते हो, अचेतन अवस्था में चले जाते हो, यानी कि सदाचार विनम्रता से जब तुम दूर चले जाते हो, संसार में चले जाते हो, विश्व के प्रति चले जाते हो, किसी और के प्रति सोचने लगते हो, समझने लगते हो, तो उस समय तुम्हारा संबंध ब्रह्मचर्य काल से टूट जाता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म का आचरण। ब्रह्म तो देश काल परिधियों परिधि से बिल्कुल दूर है, वह असीम है, उसको सीमाओं से कभी बाधा नहीं जा सकता। और इसके बाद का जो जीवन है सीमाओं में रेखांकित कर दिया गया है, देश काल की परिधि में उसे समाहित कर दिया गया है। लेकिन ये जो है अपरिवर्तनीय काल है, इसमें परिवर्तन कभी नहीं होता। ब्रह्म आचरण में वो सदा अपने अवस्था में अवस्थित रहता है, सदा वर्तमान रहता है। और ब्रह्म का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड क्या होता है, जिसे अखिलेश्वर कहा जाता है, महामंडलेश्वर कहा जाता है, साहिब सतनाम कहा जाता है। कितने शब्दों से संतों ने इसे संबोधित किया है। आप जिसको एक शब्द को ले लो तो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है कि उसमें बिल्कुल यथार्थ जगत होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की भौतिकता नहीं होती है, कोई वासना नहीं होती, अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा होता है। ब्रह्म के द्वारा ही सारे संसार का सृजन हुआ है, न कि संसार से संसार का सृजन हुआ है, ब्रह्म के द्वारा ही सृजन हुआ है। तो ब्रह्म एक ऐसा बिंदु है जो सारे विश्व को चलाता है। और सब कुछ जो संसार में है, जब इस सृष्टि का सृजन टूट जाता है तो प्रलय के काल में अवस्थित हो जाता है, सब कुछ ब्रह्मांड में समा जाता है। तो ब्रह्म का जो आचरण है वो उतना ही प्रकृति में अपनी अवस्था से किसी चीज़ को बाहर फेंकता है या बिखेरता है, और फिर समय आने पर अपने आप अंदर समेट लेता है। जबकि भौतिक जगत के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ब्रह्म का अपना एक अस्तित्व है, बड़ा गहरा भाव है, वहाँ पे सदाचार है, विनम्रता है। ब्रह्म जो है अपने जो शरीर में है वो सबके शरीर में ब्रह्म होता है, और जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है वो शरीर नहीं दूसरे की भी शरीर में ब्रह्म को ही देखता है। इसलिए उसके अंदर प्रेम अनुराग पैदा होता है। जहाँ पे परमात्मा शब्द आता है वहाँ प्रेम होता है, उसके प्रति जो राग है वो अनुराग होता है। ज़्यादा क्या बोलूँ, ब्रह्म तो सभी लोग जानते हैं कि सबके शरीर में ब्रह्म है। साहिब सतनाम। मेरी बात अच्छी लगी है तो आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साहिब सतनाम।